Tomorrow is your test of chapter 3 class plus 1 bio plant kingdom. So there is a revision video for that test. प्लांट किंगडम में कौन से एनिमल्स आएंगे जो यूकैरियोटिक होंगे, ऑटोट्रोपिक यानी अपना खाना खुद बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे और चल फिर नहीं सकते। उनकी सेल वॉल किसकी बनी होगी? सेलुलोज की। प्लास्टिड उनमें पाया जाएगा। यूकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे, ठीक है जी। न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है, सेल लेवल है ऑर्गेनाइजेशन। ऑटोट्रोपिक अपना खाना खुद बनाएंगे। कुछ हेटेरोट्रोपिक है जैसे कसकटा और ब्लेडर वोल्ट। सभी यूकैरियोटिक के अंदर क्लोरोफिल होता है, ठीक है जी, जिन्हें हम प्लांट्स कहते हैं। ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड प्लांट्स। तो अब क्या है, ठीक है जी, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होंगे अलगे को छोड़ के, नॉन मोटाइल होते हैं। लाइफ साइकिल क्या है? हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक या डिप्लॉइड स्पोरोफिटिक जनरेशन पाई जाती हैं। कैरा ग्लोबरिस एक एक्वाटिक एल्गी है। ग्लोब्यूल क्या? एंट्रीडियम, नोक्यूल, ओगोनियम, ठीक है जी। द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? सबसे पहले क्या है, कार्लस लिनियस ने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था, जिसमें इन्होंने क्या क्या करैक्टर्स लिए थे? प्लांट्स का हैबिटेट, उनका कलर, नंबर और शेप, लीफ की जो पत्तियां थी उनकी शेप और उनका नंबर की कितनी है, एक तने में 5 है, 4 है, 3 है, और एंड्रोसियम स्ट्रक्चर लिया था उसका। इसकी ड्रॉबैक क्या रही थी कि ये सिस्टम सिर्फ कुछ ही चरित्रों पर, कुछ ही करैक्टरों पर आधारित था और उसने वेजिटेटिव और सेक्सुअल करैक्टर्स को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी। वेजिटेटिव करैक्टर्स को इजीली इफेक्ट किया जा सकता है एनवायरनमेंट के द्वारा, ठीक है जी, लेकिन इट डोंट टेक सो मच इम्पोर्टेंस, इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रखता। इसने रिलेशनशिप नहीं बताया प्लांट्स के बीच में आपस में कि उनका क्या रिलेशनशिप है, कौन कहाँ से आया है। नेचुरल सिस्टम था क्लासिफिकेशन का, ये बेंथम और हुकर ने दिया था। इन्होंने ये प्रपोज किया था सीड प्लांट्स के लिए, जिसे जेनेरा प्लैंट्रम के अंदर लिखा गया। इट बेस्ड ऑन कंपेरेबल स्टडी ऑफ नंबर ऑफ करैक्टर्स के आधार पर ये स्टडी थी। इसका एम था नेचुरल सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज के बारे में बताना और ऑर्गेनिजम्स के बीच में रिलेशनशिप के बारे में। तो ड्रॉबैक क्या रही कि इसने कोई आइडिया नहीं दिया इवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में, जीनस, फैमिली और ऑर्डर के। प्लांट्स को ग्रुप कर दिया एक ही में, जबकि उनके करैक्टर्स क्या बहुत बहुत ज़्यादा दूर थे। उनकी कोई स्पीसीज तो अलग ग्रुप में रखती और किसी को अलग में रख दिया। जिम्नोस्पर्म को उन्होंने प्लेस कर दिया था मोनोकोट्स और डाइकोट्स के बीच में। देन आया फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, जिसे हम मॉडर्न सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। समय समय में इसमें बहुत सारे बदलाव आए हैं, फिर भी इसे ट्रू रिलेशनशिप कहा जाता है विभिन्न जीवों के बीच में, क्योंकि ऑर्गेनिजम्स बिलोंग दैट सेम टैक्सा है। क्योंकि जो एक टैक्सा के ऑर्गेनिज्म होंगे, एक ग्रुप के, उनके एंसेस्टर भी कॉमन रहे होंगे, ठीक है जी। फॉसिल जब क्या है, अवशेषों की क्या कमी हो जाती है, तो कुछ इसकी ब्रांचेज है जिन्हें हम एविडेंस के रूप में लेते हैं, जैसे साइटोटैक्सोनॉमी। इसमें क्या होती है, क्लासिफिकेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम्स की स्टडीज पर। उनका क्रोमोसोम्स कितने हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, माइटोटिक बिहेवियर कैसा है क्रोमोसोम्स का, तो ये सब किस में होता है? साइटोटैक्सोनॉमी में। कीमोटैक्सोनॉमी में क्या होती है कि जो वेरियस किसी भी जीव के अंदर जो केमिकल्स हैं वो कैसे हैं, कौन कौन से उसमें केमिकल पाए जाते हैं, जैसे एंजाइम्स कैसे हैं, उनकी स्टडी कैसी है, रिस्पॉन्स कैसा है, हार्मोन, प्रोटीन, एमिनो एसिड एक्सेट्रा। देन न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, इसमें क्या है, ये कंप्यूटराइज सिस्टम होता है। इसमें क्या है, नंबर दिए जाते हैं। इसके अंदर हम कंसीडर करते हैं किसी प्लांट की मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, साइटोलॉजी, फिजियोलॉजी, ऑर्निटोजेनी, रिप्रोडक्शन, साइटोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री। इन सभी के बेसिस पर हम क्या, इनको नंबर्स देते हैं, कोड नंबर और कोड्स के बेस में हम इनको डिवाइड्स कर देते हैं इन सभी करैक्टर्स को, और डाटा को सेव कर देते हैं। जब भी हमें न्यू स्पीसीज पाएगा तो हमें क्या, उन करैक्टर्स के नंबर हमें कंप्यूटर में चढ़ाने हैं। जिस भी प्लांट के अंदर जो ज़्यादा नंबर आपस में मेल करेंगे उसको उस ग्रुप में रख दिया जाएगा। तो ये है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। देन प्लांट किंगडम को 2 सब किंगडम में बांटा गया, क्रिप्टोगैमी नॉन फ्लावरिंग प्लांट और फ्नेरोगैमी फ्लावरिंग प्लांट। इसकी आगे 5 डिवीजन थी। थैलोफाइटा जिसमें एल्गी है, ब्रायोफाइटा, ट्रेडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। थैलोफाइटा के अंदर क्लासेस थी क्लोरोफाइएसी ग्रीन एल्गी, फायोफाइएसी ब्राउन एल्गी, रोडोफाइएसी रेड एल्गी, ठीक है जी। ब्रायोफाइटा में लीवरवोर्ट्स, मोसिस, ट्रेडोफाइटा में सिलोपिसीडिया, लिकोपिसीडिया, सेनोप्सीडिया और ट्रिडोस्पीडिया, ठीक है जी। जो आपके क्या है एल्गी है, उनको क्या पूर्वज कहा जाता है, सभी प्लांट्स का एल्गी को पूर्वज कहा जाता है, ठीक है जी। इनके क्या है, इनके अंदर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं नॉन जैकेटेड, जिन्हें हम कहते हैं गैमेटोगैनगिया, ठीक है जी। देन और इनका रिजर्व फूड होता है स्टार्च, क्या होता है, स्टार्च, ठीक है जी। देन इनके अंदर क्या है
3 टाइप की सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। आइसोगैमस जिसमें क्या है मेल और फीमेल गैमेट एक दूसरे बिल्कुल कॉपी होंगे, सेम होंगे। एंड आइसोगैमस में क्या होगा, फीमेल गैमेट मेल गैमेट क्या होगा, फीमेल गैमेट से थोड़ा छोटा हो जाएगा, दिखेगा एक जैसा ही। ओगैमस होंगे जिसमें मेल गैमेट तो क्या होगा मोटाइल होगा और फीमेल गैमेट बड़ा और नॉन मोटाइल होगा, और दोनों क्या है मॉर्फोलॉजिकली भी डिफरेंट होंगे, उस टाइप को हम ओगैमस कहेंगे। जनरल कैरेक्टरिस्टिक इनके क्या है, ये फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, ठीक है जी। ये क्या है क्लोज एसोसिएशन में पाए जाते हैं फंजाई में लाइकन के साथ, और एनिमल्स में स्लोथ बियर के साथ। ये यूनिसेलुलर हो सकते हैं, ठीक है जी। इनके अंदर क्लोरोफिल ए, बी और जेंथोफिल पाया जाता है। रिजर्व फूड मटेरियल इनका पायरोनोइड्स होता है। देन बात करते हैं हम ब्राउन एल्गी की। ब्राउन एल्गी का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों यहाँ से आता है, इसका जो रिजर्व फूड मटेरियल है वो कॉम्प्लेक्स होता है, और कॉम्प्लेक्स होने के कारण उसको वो क्या है, जैसे कि स्टार्च में लेमिनेरियन और मैनिथोल होता है, और एक और जो लेमिनेरिया को हम खा भी सकते हैं, सारागासम और अलेरिया को भी। देन है रोडोफाइएसी रेड एल्गी, ठीक है जी। रेड एल्गी का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आता है कि इसके रिजर्व फूड को क्या कहते हैं। इसके रिजर्व फूड को बच्चों कहा जाता है, इसके रिजर्व फूड मटेरियल को बच्चों कहा जाता है फ्लोरिडीन, फ्लोरिडीन स्टार्च। कौन सा स्टार्च, फ्लोरिडीन स्टार्च। और अगर किस में पाया जाता है, गैलिडियम, गैलिडियम में अगर पाया जाता है, ठीक है जी। देन गैमा कप्स किस में पाए जाते हैं, ब्रायोफाइटा में। गैमा कप्स क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वो, ठीक है जी, एसेक्सुअल ऑर्गन्स है जो क्या है बर्ड्स है, यानी थैलस बॉडी, एक जो लीफ है थैलस बॉडी के ऊपर क्या है कप लाइक स्ट्रक्चर आ जाता है, इसे बिस्किट भी कहते हैं। और ये कप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर क्या है गैमाज होते हैं जो सेक्सुअल ऑर्गन है, जो क्या करते हैं न्यू प्लांट्स को जन्म देते हैं, ठीक है जी। लगभग आपको सारा इसके बारे में पता ही है। जो मेन है कल के पेपर के व्यू से मैं अभी आपको वो बता रहा हूँ। सो लास्ट आता है बच्चों ट्रेडोफाइट्स। ट्रेडोफाइट्स में क्या है, दो लीव्स अगर छोटी होंगी माइक्रोफाइल्स, बड़ी होंगी मैक्रोफाइल्स। ये लीफ क्या करती है मॉडिफाई हो जाती हैं और अपने ऊपर क्या रेड लाइक के डॉट्स ले लेती हैं, जिनको हम स्पोरेंजिया कहते हैं। सेक्सुअल ऑर्गन इनमें स्पोरेंजिया है, और इन लीव्स को स्पोरोफाइल्स कहा जाता है, जिनके अंदर सेक्स बियरिंग स्पोर। इनमें माइक्रोस्पोर होंगे और मेगास्पोर। मेगास्पोर कौन से होते हैं, मदर, और माइक्रो होते हैं फादर, फीमेल, मेल, ठीक है जी। देन स्पोर 2 टाइप्स के हो सकते हैं, होमोस्पोर, हेटेरोस्पोर। जब स्पोर क्या है देखने में एक जैसे होंगे, जैसे ल्यूकोपोडियम और फंस के, तो उन्हें होमोस्पोर कहा जाएगा। और जब स्पोर्स क्या है अलग अलग है देखने में, मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट है, जैसे मदर में मेगास्पोर और मेल माइक्रोस्पोर, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, हेटेरोस्पोर्स कहते हैं। सो बच्चों आपको अच्छे से तैयारी करनी है। बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो एग्जाम। स्टे सेफ, स्टे एट होम, हैव अ नाइस